1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा। इसके बाद 20 लाख से अधिक सालाना कारोबार करने वाले कारोबारी भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। इसके चलते लाखों उन छोटे व्यापारियों पर इसका असर दिखाई देगा जो अब तक रिटर्न फाइल नहीं करते थे। जीएसटी के लागू होने के बाद इन कारोबारियों को न केवल रिटर्न भरनी होगी, बल्कि रिटर्न भरने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। जीएसटी के बाद रिटर्न फाइल करने से चूकने पर उस कारोबारी की न केवल विश्वसनीयता प्रभावित होगी, बल्कि उसके कारोबारी रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। इसलिए कारोबारियों को ये समझना होगा कि जीएसटी के प्रति उसकी उदासीनता से उसके बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जीएसटी सेल्फ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर काम करेगा और इसका व्यापारियों को फायदा ही होगा। हर महीने की 10 तारीख को जीएसटी 1 यानी पहली रिटर्न भरनी होगी। फॉर्म जीएसटी 1 में आपको हर महीने बेचे गए सामान या दी गई सर्विसेज की विस्तृत जानकारी देनी होगी। हर महीने की 11 तारीख को दूसरी रिटर्न GSTR-2A भरी जाएगी, जिसमें GSTR-1 में सप्लायर की घोषणा के आधार पर यह फॉर्म तैयार हो जाएगा। 1 से 15 तारीख के बीच इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगर इस दौरान GSTR-2A में संशोधन नहीं किया तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है। फॉर्म GSTR-1 और GSTR-2 के आधार पर 20 तारीख को ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न GSTR-3 उपलब्ध हो जाएगा, जिसे आप पेमेंट के साथ जमा करा सकते हैं। GSTR-3 में मंथली रिटर्न फाइल की सही तारीख के बाद इंटरनल सप्लाई और बाहरी सप्लाई में मिलान किया जाएगा। तब GST-MIS-1 में इनपुट टैक्स क्रेडिट को आखिरी स्वीकृति मिलेगी। बिलों के मिलान के वक्त इनका सहारा लेना होगा, जैसे सप्लायर का GSTIL, रेसिपिएंट का GSTIN, इनवॉइस या डेबिट नोटेड टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट। इसी मिलान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।